भारत के नेताओं को जो उनके कार्यों के आधार पर तुलना करनी चाहिए, न कि वोट के आधार पर तुलना करनी चाहिए। उन्होंने क्या कार्य किया है, देश के लिए क्या किया है, कितना जिया है, इसी के आधार पर उनकी विवेचना होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो बचपन से संघर्ष रहा है वह याद करने लायक है। जो शिक्षा रही है वो याद करने लायक है। जो संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है वह याद करने लायक है। जो समाज को जोड़ने का काम किया है वह याद करने लायक है। तो इस नाते मेरा यह मानना है कि उनको इसी आधार पर याद करना चाहिए कि भारत के जीवंतता के लिए उन्होंने क्या किया। और आज का कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि इसी दृष्टि से था। शेष राजनीतिक दल क्या करते हैं उनका अपना विषय है। भारत के नेताओं को जो उनके कार्यों के आधार पर तुलना करनी चाहिए, न कि वोट के आधार पर तुलना करनी चाहिए। उन्होंने क्या कार्य किया है, देश के लिए क्या किया है, कितना जिया है, इसी के आधार पर उनकी विवेचना होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो बचपन से संघर्ष रहा है वह याद करने लायक है। जो शिक्षा रही है वो याद करने लायक है। जो संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है वह याद करने लायक है। जो समाज को जोड़ने का काम किया है वह याद करने लायक है। तो इस नाते मेरा यह मानना है कि उनको इसी आधार पर याद करना चाहिए कि भारत के जीवंतता के लिए उन्होंने क्या किया। और आज का कार्यक्रम मैं समझ रहा हूँ कि इसी दृष्टि से था। शेष राजनीतिक दल क्या करते हैं उनका अपना विषय है। भारत के नेताओं को जो उनके कार्यों के आधार पर तुलना करनी चाहिए, न कि वोट के आधार पर तुलना करनी चाहिए। उन्होंने क्या कार्य किया है, देश के लिए क्या किया है, कितना जिया है, इसी के आधार पर उनकी विवेचना होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो बचपन से संघर्ष रहा है वह याद करने लायक है। जो शिक्षा रही है वो याद करने लायक है। जो संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है वह याद करने लायक है। जो समाज को जोड़ने का काम किया है वह याद करने लायक है। तो इस नाते मेरा यह मानना है कि उनको इसी आधार पर याद करना चाहिए कि भारत के जीवंतता के लिए उन्होंने क्या किया। और आज का कार्यक्रम मैं समझ रहा हूँ कि इसी दृष्टि से था। शेष राजनीतिक दल क्या करते हैं उनका अपना विषय है।